नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019। क्योंकि कोरोना के चलते बहुत से सारे खेल जो कि 2020 में नहीं हो पाए थे, इसके चलते ये जो कुछ 2019 के चुनिंदा खेल हैं उसके लिए फिर हम आए हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों 13वां दक्षिण एशियाई खेल। मेरा नाम हुआ DK भारती। मैं अपने चैनल DK भारती मेहता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत 1984 से हुआ। ये प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है। 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 का शुरुआत कब हुआ? 1984 में हुआ। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। इसमें शामिल देशों की संख्या कितने थे? 7 देश शामिल थे। आयोजन कहाँ पर हुआ? काठमांडू में हुआ। आयोजन 13वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? काठमांडू में हुआ। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल में है। शुभंकर जो है इसका भारत पाकिस्तान नेपाल के हिरणों की जो जोड़ी है उसका शुभंकर रखा गया था। प्रतीक चिन्ह जो है इसका प्रतीक चिन्ह गलती लिखा हुआ, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। एक उड़ते हुए कबूतर का प्रतीक चिन्ह है इसका। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर भारत रहा, जिसमें 174 गोल्ड, सिल्वर 96 और 45 ब्रॉन्ज, और कुल मिलाकर भारत ने 315 पदक जीते। उसी तरह से नेपाल दूसरा स्थान पर रहा। नेपाल ने 51 गोल्ड और 60 सिल्वर, 95 ब्रॉन्ज, और कुल मिलाकर नेपाल ने 206 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरा स्थान पर श्रीलंका रहा, जिसने 40 गोल्ड जीते और 83 सिल्वर, 128 ब्रॉन्ज, और कुल मिलाकर उन्होंने 251 पदक जीते। दोस्तों, इस तरह से ये 13वां दक्षिण एशियाई खेल का जो है समाप्त हुआ। इसके साथ ही अब नेक्स्ट है तीसरा इंडिया खेलो यूथ गेम। तीसरा इंडिया खेलो यूथ गेम 2020 ये सबसे पहले जो है दिल्ली में हुआ था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2018 में इसका शुभारंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले शुभारंभ 2018 में हुआ था। ये कौन सा संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है। यानी कि ये प्रत्येक साल होता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है। ये 2020 असम में हुआ। इसका उद्घाटन कौन किया? CM, असम के CM जो हैं मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। मशाल वाहक कौन थे? हिमा दास जो है मशाल वाहक के तौर वो जो है इस खेल में मशाल वाहक के रूप में थी। इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा कौन? फर्स्ट स्थान पर रहा महाराष्ट्र। इसमें गोल्ड जो है महाराष्ट्र ने 78 गोल्ड जीते, 77 सिल्वर, और ब्रॉन्ज जो है 101 ब्रॉन्ज जीते। कुल मिलाकर महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते। उसी तरह से सेकेंड स्थान पर रहा हरियाणा 68 गोल्ड के साथ और 60 सिल्वर यानी कि 60 रजत पदक के साथ, और ब्रॉन्ज जो है 72 जीते, और कुल मिलाकर हरियाणा ने 200 पदक जीते। तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। तीसरे स्थान पर कौन रहा? दिल्ली। उन्होंने गोल्ड कितने जीते? 39 गोल्ड जीते और 36 सिल्वर जीते, और ब्रॉन्ज कितने जीते? 47। कुल मिलाकर 122 पदक जीते। इसी तरह से पूछा जा सकता है पहला स्थान या तीसरा स्थान या दूसरा स्थान, और कुल मिलाकर कुल पदकों की संख्या पूछा जा सकता है। खास करके पहला स्थान पर जो रहा उसके पदकों की संख्या आप लोग याद करके रखेंगे तो वो ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। बाद बाकी ये दोनों का पदक आप लोग नहीं याद भी रखेंगे, कुल पदक सिर्फ याद रखेंगे तो उससे भी काम चल सकता है। दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका 2021 में अगला जो इसका संस्करण होगा, 2021 में चौथा संस्करण होगा। 2021 में चौथा संस्करण इसका कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। खेल पुरस्कार 2020। खेल पुरस्कार जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 1991-92 ईस्वी में हुई थी। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल
रत्न पुरस्कार, ये जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। सर्वप्रथम किसको मिला था? सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, अब इसी को बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। इस बार जो है 2020 में 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। पहला है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते होंगे। दूसरा है मरियप्पन थंगावेलु, जो कि पैरा एथलीट के खिलाड़ी हैं। और तीसरा है मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और चौथा है विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और पांचवा है रानी रामपाल, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जानते हैं क्वेश्चन। कुछ ये जो है मिसलेनियस टाइप से है, यानी कि विविध टाइप से क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से रिलेटेड, और कुछ जो है स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर भी है। जानते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, जानते हैं क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 139वां रहा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये अपने बिहार राज्य से संबंधित है। सोना उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? सोना उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का है। सोना उत्पादन में पहला स्थान विश्व में चीन का है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड से यानी कि 2 सितंबर को 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? सेकेंड सितंबर 2020 को जो जारी हुआ वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48वां स्थान पर भारत रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? गुजरात सरकार ने ये जो है महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 के टाइटल प्रायोजक क्या है? IPL 2020 के टाइटल प्रायोजक ये जो है, इसका टाइटल प्रायोजक था ड्रीम 11 जो है इसका टाइटल प्रायोजक है। और जो है ये मैच कहाँ पर IPL का हो रहा है? ये UAE में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। भारत में किस तिथि को GST लागू हुआ? भारत में किस तिथि को GST लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने UN के कितनेवें सत्र को संबोधित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN के 75वें सत्र को संबोधित किया। UN का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? UN का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि मैं और इससे आगे और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आ सकूं। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। सरकारी एग्ज़ाम जितने भी हैं, रेलवे हो, SSC हो, या बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या किसी भी हो एग्ज़ाम में, करंट अफेयर्स से इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। अब क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लगातार डिमांड बढ़ रहा है, जिसके चलते ये सब क्वेश्चन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।